दोस्तों, सबसे पहले हमने अपना सारा सामान पैक किया। अपने घर से हम रेडी हो गए शिमला निकलने के लिए। उसके बाद हमारे पास में जो रेलवे स्टेशन था सबसे नज़दीक, हम वहाँ पे गए और हमने वहाँ से अपनी लोकल ट्रेन की टिकट कराई 40 रुपये पर पर्सन, जो हमें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमें छोड़ने वाली थी। और करीब करीब 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच गए थे वहाँ पर। कहाँ पर? पुरानी दिल्ली। क्योंकि यहाँ पर हमारी हावड़ा टू कालका एक्सप्रेस आने वाली थी, जो हमें पता चला कि पहले से ही 4.5 से 5 घंटा की देरी से चल रही है। पूरे पूरे 3 से 4 घंटे हमें यहाँ पर वेट करने के बाद पता चला कि हमारी ट्रेन यहाँ पर आ चुकी। पुरानी दिल्ली से कालका रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए हमने स्लीपर कोच यानी कि रिजर्वेशन के लिए 200 रुपये पर पर्सन किराया लगा और हम कालका रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे। फिर हमने यहाँ पर पता किया टॉय ट्रेन के बारे में, लेकिन आप देख सकते हो भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हम अपने लिए टॉय ट्रेन की टिकट नहीं ले पाए और ना ही उसकी हम सफ़र कर पाए। फिर हमने सोचा कि टॉय ट्रेन का सफ़र न करके हम अभी बस का सफ़र करते हैं कालका से शिमला तक। और हम इसलिए वहाँ से निकलकर हम जा पहुँचे कालका बस स्टैंड पर, जो कि वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर। कालका से शिमला का सफ़र करने के लिए हम लोगों ने बस का किराया करीब करीब 200 रुपये पर पर्सन दिया और ये सफ़र हमारा रहा 3 से 3.5 घंटे का, जो कि उसके बाद हम पहुँच चुके थे शिमला के बस स्टैंड पर। लेकिन हम लोगों को शिमला में नहीं रुकना था, हमें तो जाना था कुफरी। तो इसलिए हम निकले कुफरी के लिए। हमने बस स्टैंड पे पता किया कि रायगढ़ नाम से गांव है, वहाँ की बस जाती है जो कुफरी होते हुए जाती है। तो हम लोगों ने टैक्सी ना बुक करके बस से सफ़र किया, जो कि हमें पड़ा 70 रुपये पर पर्सन किराया। शिमला से कुफरी 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग जहाँ पहुँचे कुफरी में, और हमने यहाँ पर हर जगह ट्राई किया लेकिन कोई रूम अवेलेबल नहीं था। और फिर हम निकले वहाँ से फागू के लिए। दिल्ली से 13 से 14 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे फागू, एक गांव पड़ता है वहाँ पे। और हमने यहाँ पर अपना रूम लिया रेंट पे, जो कि यहाँ रूम का किराया था 2500 रुपये। और हम लोगों ने रूम देखा तो रूम हमें अच्छा लगा, तो 2500 रेंट हमें यहाँ पर ठीक लगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टे करने के लिए डिसाइड किया और हम यहाँ पर रुके। हमने यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया और 2500 रुपये इस रूम का रेंट हमें कुछ ना तो ज़्यादा लग रहा था और ना ही थोड़ा लग रहा था, तो हमें अच्छा लगा। यहाँ से बाहर का व्यू हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम बालकनी में बार बार खड़े होकर ये देख रहे थे कि बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। यहीं पर हम लोगों ने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया, आप देख सकते हो। और हमें यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन करके बहुत अच्छा लगा। सर्दी यहाँ पर -6 से -7 डिग्री टेम्परेचर था। और हम लोगों ने रात में डिनर में भी ज़्यादा नहीं, 500 से 700 रुपये का हम लोगों का डिनर का ख़र्चा था रात का। और हम यहाँ से निकलने के लिए पूरे रेडी हो चुके थे और हम यहाँ से सुबह 10 बजे यहाँ से निकल चुके थे। रूम से चेकआउट करने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि हम फागू से लेकर कुफरी तक का सफ़र, जो करीब करीब 5 किलोमीटर है, हम पैदल ही करते हैं। क्योंकि बस में भी किराया करीब करीब 10 से 12 रुपये ही किराया था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन हम लोगों ने फिर भी सोचा कि हम फागू से कुफरी तक सफ़र पैदल करते हैं, इससे हमारा स्नो पॉइंट व्यू भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मौसम अच्छा था, ठंडा था, चलने में हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और हम सुबह का ब्रेकफास्ट वहाँ से करके आए थे, जो हमने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था। और नज़ारा इतना अच्छा था फागू से, जब हम कुफरी के लिए पैदल आ रहे थे, बीच बीच में इतने अच्छे अच्छे स्नो पॉइंट बन रहे थे कि हमें सच्चे बताऊँ तो हमें वहाँ से निकलने के लिए मन नहीं कर रहा था। फिर भी हम धीरे 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 करते करते फागू से लेकर कुफरी तक पैदल आते आते हमें करीब करीब 2 घंटे लग गए, क्योंकि बीच में रुकना, मस्ती करना, और भी काफ़ी लोग हमें मिले, काफ़ी लोगों के साथ मस्ती भी की, फ़ोटो भी कैप्चर किए, अपने फ़ोटो भी कैप्चर किए। और हम पूरे पूरे 2 से ढाई घंटे के बाद हम कुफरी वापस आ चुके थे। फिर हम लोगों ने कुफरी से शिमला तक रोडवेज बस में सफ़र किया, जो कि हमें किराया 25 से 30 रुपये पर पर्सन लगा। और हम करीब करीब 2 से ढाई घंटे बाद वापस शिमला आ चुके थे और अपने लिए रूम बुक कर चुके थे। यहाँ पे शिमला में हमने मॉल रोड पर रूम बुक किया, जो कि हमें रूम अच्छा था, ठीक था।
जो कि हमें पड़ा 1500 रुपये किराया इस रूम का। और हम वहाँ पर ठहर चुके थे और वहाँ से मस्ती करने के लिए बाहर निकले तो हमें पता चला कि यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है। और पॉइंट ऑफ व्यू शिमला मॉल रोड से इतने अच्छे अच्छे आते हैं कि आप वहाँ पर देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे पहले हम लोगों ने शिमला में ये मूर्ति देखी जो कि झांसी की रानी की ये स्टैचू है, और हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और फिर उसके बाद हम लोगों को निकलना था चर्च के लिए जो शिमला मॉल रोड से थोड़ी ही दूरी पर है। और हम पहुँचे शिमला के चर्च में, और हमें देखा वहाँ पे चर्च का माहौल बड़ा ही अच्छा लगा हमें वहाँ पर पहुँचकर। और फिर उसके बाद हमने चर्च देखकर फिर हमें निकलना था अगली जगह के लिए। फिर हम वहाँ से पूरा चर्च देखने के बाद, लेकिन मेरे को चर्च में सबसे अच्छा लगा ये जो तस्वीर बनाई हुई थी, ये एक बर्फ़ के गोले जैसा ये जो आकार का ये भालू जो बनाया हुआ था, मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर देखकर। और मैंने इसके साथ काफ़ी फ़ोटो कैप्चर भी किए, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। फिर हम लोग चर्च के जैसे ही बाहर निकले तो हम लोगों ने यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू देखा जो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ से आप पूरा शिमला देख सकते हो कि पूरा शिमला कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ तक बसा हुआ है। फिर हम अगले दिन निकले जाखू टेम्पल के लिए, जो कि जाखू टेम्पल शिमला में ही है। और जाखू टेम्पल मतलब हनुमान जी का मंदिर है बहुत ही ऊंचाई पर। तो हम लोगों ने वहाँ की चढ़ाई की और करीब करीब आधे से पौने घंटे यानी कि 30 से 45 मिनट में हम जाखू टेम्पल पहुँच चुके थे। लेकिन हम इतना थक चुके थे चढ़ते चढ़ते, पसीना इतना आ चुका था कि हम जितना नाश्ता हम सुबह करके आए थे वो सब नाश्ता हमारा बराबर हो चुका था। लेकिन हम इतनी बातें, इतनी मेहनत, इतना चढ़ाई करने के बाद हम जा पहुँचे जाखू टेम्पल, और हमने हनुमान जी की प्रतिमा देखी जो इतनी ऊंची थी। और हमने वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेका और आगे निकल पड़े। वैसे आप जाखू टेम्पल के लिए टैक्सी भी बुक कर सकते हो, वहाँ पर टैक्सी की सुविधा भी है। लेकिन हम लोगों ने पैदल ही चढ़ाई करने का निर्णय लिया और जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम वहाँ से निकले अपने घर के लिए, जो हमें अभी टॉय ट्रेन का सफ़र करना था। और फिर हम लास्ट में आकर बैठ गए अपनी उसी टॉय ट्रेन में जिसका बहुत ही ज़्यादा जिक्र होता है, बहुत ही ज़्यादा बातें होती है कि शिमला जाओ तो भैया टॉय ट्रेन का सफ़र ज़रूर करें। तो भैया हम लोग भी टॉय ट्रेन में बैठ चुके थे और हमने पता किया करीब करीब 6 से 7 घंटे का ये सफ़र रहने वाला था टॉय ट्रेन में। शिमला से कालका के लिए टॉय ट्रेन का सफ़र करने के लिए हम लोगों ने 50 रुपये पर पर्सन किराया दिया। और आप इसमें दो तरह के ट्रेन का मज़ा ले सकते हो, एक तो है लग्ज़री वाली ट्रेन और एक है नॉर्मल ट्रेन। तो हम लोगों ने नॉर्मल ट्रेन का सफ़र किया जिसमें किराया 50 रुपये पर पर्सन था। और अगर आप लग्ज़री ट्रेन में सफ़र करते हो रिज़र्वेशन वाली में तो उसमें आपको 300 रुपये पर पर्सन किराया लगता है। तो हमें इस ट्रेन में अच्छा लगा, सभी लोगों के साथ घुल मिल के हम उसमें बैठे और हमने ये 6 से 7 घंटे का सफ़र पूरा किया। और हम सफ़र पूरा करने के बाद करीब करीब रात को 8 बजे करीब हम कालका रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि हमारी ट्रेन वहां पर ऑलरेडी खड़ी थी, कालका टू हावड़ा एक्सप्रेस, जिसमें हम बैठकर अपने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले थे और इसमें हमारा रिजर्वेशन ऑलरेडी बुक था।